It's in the air and the bowler takes it. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो। मैं हूं आपका दोस्त और साथ में मेरे दोस्त दैट इज जोशुआ नाथ जॉइनिंग अस अगेन ऑन कॉटन बुल स्टोरीज। हेलो जोशुआ, आज का एपिसोड एकदम ही फुल मसालेदार है। पूरे ऑडियंस को बताना चाहूंगा क्योंकि इंडिया ने लेटेस्ट स्क्वाड रिलीज कर दिया है फॉर दैट जिम्बाब्वे टूर। जैसे कि पाकिस्तान का बाबर आजम जिम्बाब्वे को रिकॉर्ड बनाने के लिए देखता है, इंडियन टीम ऑन द अदर हैंड जिम्बाब्वे टूर को एक प्रैक्टिस गेम जैसा ट्रीट करती है और वहां पे एक पूल ऑफ प्लेयर्स को थ्रो कर देती है कि उसमें से हम चुनिंदा एक या दो को हम सिलेक्ट करेंगे हमारे फाइनल स्क्वाड के लिए। तो जोशुआ, लेट्स मूव टू द स्क्वाड एनालिसिस फर्स्ट। क्या लगता है स्क्वाड? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर व्यू ऑन शुभमन गिल बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम? प्लीज बताइए। जी डेफिनेटली। मैं सबसे पहले अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको स्क्वाड के बारे में बता देता हूं कि हु ऑल आर इन देयर स्क्वाड। शुभमन गिल इज ऑब्वियसली कैप्टन। यू हैव यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल is the designated second wicketkeeper in the team. Nitish Kumar Reddy, he gets a national call-up for the first time. The fast bowling all-rounder. Riyan Parag is there. Washington Sundar is there. Ravi Bishnoi is there. Avesh Khan, Khalil Ahmed, Mukesh Kumar, Tushar Deshpande. They are the full squad for the Zimbabwe tour. First question is from Kannan about the legality or the need of Shubman Gill being named the captain. Now इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। I would love to hear. एक सिंपल बकचोदी बताओ, ठीक है? आपने कभी देखा है एक बंदा जो ऑफिस में प्रमोट नहीं होता, ठीक है, उसको उसका मैनेजर आता है, उसको बोलता है ठीक है ये बार तू प्रमोशन छोड़ दे, अगले बार के लिए तुझे डायरेक्ट रीजनल मैनेजर बना दूंगा। ये ऐसा हुआ लगता है आपको शुभमन गिल के साथ? वर्ल्ड कप स्क्वाड से स्नप कर दिया गया है। Yes, regional manager of a very far off offshore account. करेक्ट। ऑफशोर जगह पे, मतलब कंपनी चल रही है लंदन में और बोल दिया गया कि आपको नाइजीरिया हेड बना दिया गया है। राइट, सो समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड। आई लाइक सॉरी अगेंस्ट नाइजीरियंस, बट दिस इज एक्चुअली अ जिम्बाब्वे टूर। Right. So in all actuality, it's a Zimbabwe tour. Shubman Gill has been made captain. I don't know why this has happened. Ideally, they should have looked at someone who has played somewhat T20 or limited overs games. I honestly feel there were other contenders in the squad itself who could have been made captain. For example, we have Ruturaj Gaikwad. We have Sanju Samson. If you look at accolades and the kind of success factor in a T20 game that we're looking at, true. as a franchise captain, Sanju Samson has been there very consistently. Right. So Ruturaj Gaikwad won India gold medal in Asian Games. Absolutely. Yes, it's a lot of small feat, although weather and opposition and all those things are concerned. 2023 के बाद कुछ इंडिया जो जीती है वो उस बेचारा ने जीता है और उसको तुम लोग कैप्टन भी नहीं बना रहे हो। या आप शुभमन गिल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो आईपीएल में। इस बारी उसकी लाइक बहुत मट्टी पलीत हुई उसकी गुजरात टाइटंस के लिए जब उसने कप्तानी की। उसमें इतने छेद हो गए कि शुभमन गिल खुद कंफ्यूज हो गया कि सांस कहां से ले, और जैसे हमारे सल्लू भाई कहते हैं कि पादे कहां से। यस एग्जैक्टली। सो ही इज कमिंग ऑफ अ आईपीएल बैगेज, ही इज कमिंग ऑफ समथिंग। अगर वो शुभमन गिल 15 के स्क्वाड में होते इस T20 विश्व कप में, अगर 15 के स्क्वाड में होते और इंडिया अच्छा परफॉर्म करती, T20 विश्व कप में कर रही है, राइट, अभी चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, उसमें से परफॉर्म करने के बाद अगर उसको टीम में 11 में जगह मिलती नहीं, वहां से आप उठा के आप बना दो कप्तान, इट इज स्टिल मेक सेंस बिकॉज यू आर कैरिंग सम पॉजिटिविटी फ्रॉम द नेशनल टीम। अब ये बंदा कहां से पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, राइट? सो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई सूर्य कुमार यादव वो है, ओवरवर्क्ड है, हार्दिक पांड्या का वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, तो हम इनको रेस्ट देंगे। हम इंकी पिंकी पोंकी फादर हैज ओके लेट्स टेक गिल। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। आई फील दैट्स व्हाट माय पर्सनल थिंग इज। मुझे नहीं लगता कि I don't think that this is a long term prospect. I seriously don't think.
because that he's is yet. exactly what my problem is with the Indian team कि अगर तुम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहे हो, तुम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, तो व्हाई आर यू मेकिंग सच स्टूपिड डिसीजंस इन द फर्स्ट प्लेस? शुभमन गिल जो तुमने ऑलरेडी मेड अ कंट्रोवर्सी आउट ऑफ इट, जो शुभमन गिल ने क्लियर किया डिसिप्लिनरी इश्यूज वॉट एवर दैट वुड बी। ऑन द अदर हैंड तुमने उसको टीम से बाहर निकाला, बस तुमने उसको एक छोटा सा गाजर खिलाया इन शॉर्ट कि भाई तेरे को टीम से बाहर निकल दिया, बट ये ले तू कैप्टनसी संभाल एक टीम एक महीने के लिए है और उसी में तू खुश हो जाए, इज व्हाट इन सिंपल टर्म्स बीसीसीआई हैज डन विद शुभमन गिल। मैं एक और कैंडिडेट देता हूं जो इस T20 टीम को एक फ्रेश अप्रोच से आगे लेके चल सकता था। या यहां पर इंडिया हैड अ वेरी गुड चांस टू ब्रिंग बैक समवन फॉर इन द T20 स्कीम ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज श्रेयस अय्यर। ट्रू। नाउ श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स को जिता के आ रहा है भाई, ठीक है तुम्हारे डिसिप्लिनरी इश्यूज है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू है वगैरह जो भी है, बट एक बंदा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, एंड पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। ही नोज हाउ टू लीड डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। ही इज समवन हु हैज परफॉर्म्ड एट द हाईएस्ट लेवल इन द 2023 वर्ल्ड कप, हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप, excellent IPL, could have been thrusted upon that opportunity, लेकिन वो विजन उस प्रकार से नहीं है कि किसी नए खिलाड़ी को दे दो, उनको पुराने लोग ही चाहिए। अब यही चीज आपके इसके बाद हम लोग बॉलिंग की बात करते हैं जहां पर ये पॉइंट्स फिर से आएंगे। और आपने ये बहुत बढ़िया बोला श्रेयस अय्यर वाला पॉइंट, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक वैलिड कैंडिडेट भी होने चाहिए आइडियली इस स्क्वाड के लिए इन द T20 सेटअप। हाउएवर इज फॉर मी आल्सो पर्सनली इज नॉट अ T20 प्लेयर, बट ओनली द फैक्ट दैट द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया में खेला जाएगा, विच इज सपोज टू बी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स, वहां पे श्रेयस अय्यर शुड हैव हैड एन अपर हैंड ओवर समवन, आई वुड से इवन अ शुभमन गिल इन द मैटर ऑफ फैक्ट। शुभमन गिल इज नॉट अ T20 ओपनर। ओपनर की बात करते ही मुझे दूसरे अपने जो मेन अपना जो इस पूरे एपिसोड ये पॉडकास्ट एपिसोड का माल मसाला है वो है 4 ओपनर्स। फिर वही गलती कर रहे हैं टीम इंडिया, फ्यूचर की ओर नहीं सोच रहे हैं, मतलब एकदम ही वाहियात डिसीजन। 4 ओपनर्स दैट इज शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और साथ ही साथ एक और ओपनर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लेट मी, अभिषेक शर्मा। करेक्ट। तो अब तुम 4 ओपनर लेके गए, उसमें से 2 राइटी ओपनर 2 लेफ्टी ओपनर। व्हाट माय थॉट प्रोसेस है, शायद ये बीसीसीआई ने सोचा होगा कि एक लेफ्ट राइट खिलाएंगे एक लेफ्ट राइट खिलाएंगे, बट आप उस लेफ्ट राइट के चक्कर में क्या आप यशस्वी जायसवाल जिसने इतने पूरे साल भर अच्छा किया उसको अपने स्क्वाड में भी नहीं लिया, आईपीएल के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लिया, दैट मींस ही वाज द बेस्ट 15 प्लेयर दैट यू इंडिया हैड। अगर आपने उसको स्क्वाड में लिया, अगर स्क्वाड में लेने के बाद आप जो सेकेंडरी टीम ले रहे हो उसमें आप उसको फर्स्ट ओपनर जैसा नहीं खिला रहे हो, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं है। तो यशस्वी जायसवाल वुड बी अ प्लेयर, सेकंड वुड देन बी ईदर ऑफ जायसवाल और शुभमन, आई मीन सेकंड वुड बी ईदर ऑफ अभिषेक शर्मा और जायसवाल शुभमन गिल खुद खेलेगा बिकॉज वो कैप्टन है, तो अब अभिषेक शर्मा को आप खिलाने नहीं वाले हो, ऋतुराज गायकवाड़ प्रोबब्ली वुड बी द वन डाउन। तो लिया ही क्यों है ये टीम को समझ नहीं आ रहा है मेरे को ये 4 ओपनर्स को। देखिए, there has to be a logic behind this, and we are scratching that head, and I think maybe when we edit this video, we can put those memes. वो अमिताभ बच्चन सर पकड़ के ऐसा वाला है ना मीम, सर दर्द की, राइट? मैं आप ही का फोटो लगाऊंगा, मैं आप ही का फोटो लगाऊंगा ऐसे करके वो परेशान हो रहे हैं, ओहो कहाँ यार, कहाँ जाए, लॉजिक ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा। क्योंकि देखो, आप 4 को अगर आप संधि विच्छेद भी करोगे, अगर यू ब्रेक देम डाउन, आपको अभिषेक शर्मा मिल रहा है नॉट जस्ट एज एन ओपनर, आपको उसको बेसिकली एज अ फ्लोटर आप इस्तेमाल करोगे, एंड विद द एक्सपेक्टेशन की उसको थोड़ा सा बॉलिंग टाइम भी दो, एक ओवर भी दे दोगे आप शायद उसको, ठीक है? तो आपकी जो प्लेइंग 11 है ना, टॉप 4 है, वो थोड़ा सा डामाडोल होएगा। आप शुभमन गिल को कर रहे हो क्या आपने शुभमन गिल को फ्री हैंड दिया कि तुम अपना प्लेइंग 11 बताओ? क्या शुभमन गिल एंड ऋतुराज में से कौन यशस्वी के साथ ओपनिंग करेंगे? इसमें 4 ओपनर में ये चीज पता चल गई कि यशस्वी जायसवाल इज योर इनकम्बेंट ओपनर, वो तो खेलेगा ही, तो कुछ एहसान नहीं कर रहे हो उसको वो करके, राइट? यशस्वी जायसवाल को आप कर रहे हो, उसके साथ ऋतुराज खेलेंगे या शुभमन गिल खेलेंगे, राइट? क्या एंड अगर ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे आते हैं तो आपके एनफोर्सर कौन है? इन एब्सेंस ऑफ सूर्य कुमार यादव आप किस खिलाड़ी को एनफोर्सर कर रहे हो? क्या आप सूर्य कुमार यादव के बदले में नंबर 4 पर रियान पराग को खिलाने का दमखम है आपको? क्या आप रियान पराग को नंबर 4 पे खिलाओगे विद द एक्सपेक्टेशन की अभिषेक शर्मा
आप बनिए हमारे ऋषभ पंत टाइप प्लेयर और आप फ्लोट कीजिए बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे, जहां पर टीम की डिमांड हो, जहां पर लेफ्ट टी आउट हुआ है वहां पर आपको भेजेंगे और आप जो करना है आपको करो। तो ये चीज बहुत देखने वाली बात है कि हु आर द टॉप, आपके जो प्लेयर्स कौन से हैं, आपके इन्फोर्सर कौन है मिडिल ऑर्डर में, राइट? जैसे अभी सूर्य कुमार यादव है, वो कौन है? क्या आप रियान पराग को थ्रस्ट अपॉन करोगे वो अपॉर्चुनिटी? वेयर डज संजू सैमसन कम्स इनटू प्ले? एज मेन विकेट कीपर संजू सैमसन इज पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, बट वेयर आर यू प्लेइंग हिम? रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान बोला, टी20 वर्ल्ड कप से पहले, कि संजू सैमसन इज अ वेरी गुड एट नंबर 3 and 4 एंड बट हमें एक लेफ्ट हैंडर चाहिए, ठीक है? तो संजू सैमसन क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ भी कप्तानी या टीम मैनेजमेंट के मोहताज रहेंगे कि हाँ भाई कहाँ जहीं पर जहां कहीं पे भी उसको खिला एक दो? बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा जोशुआ, पानी लेके आने का, क्योंकि संजू सैमसन का मतलब जगह जगह बनते हुए मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है इस टीम में। इतना इतना बढ़िया टीम ले लिया है उसको, अगर वो लोग खिला रहे हैं नंबर 5 और 6 पे, तो संजू सैमसन इज नॉट डूइंग जस्टिस टू हिज टैलेंट। इधर उसको नंबर 3 खिलाओ, 4 खिलाओ। अगर आप 3 पे उसको खिलाओगे तो आप इधर यू हैव टू ड्रॉप ऋतुराज गायकवाड़ और यू हैव टू ड्रॉप अभिषेक शर्मा फॉर श्योर। फिर अगर आप 3 पे उसको खिला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इसको रियान परख को नंबर 4 पे ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 के नीचे रियान परख का कोई काम नहीं है। अब उसको 4 पे भी खिला दिए तुम, तो उसके आगे का टीम लाइनअप नीतीश रेड्डी, जिसको आपको ऑलराउंडर बनाना है, उसको आप सिर्फ नंबर 6 और 7 पे बैटिंग करने दोगे तो दैट मेक्स जीरो सेंस। आप देखो नीतीश कुमार रेड्डी ने हैदराबाद के लिए कहां कहां बैटिंग की है। ही हैज नॉट बैटेड बिलो नंबर 5। एब्सोल्युटली। Because Hyderabad's batting was always like hitter openers. Nitish Kumar Reddy invariably walked in at the end of the power play at number 4, and always he was holding the innings. ट्रू। आपने नीतीश कुमार रेड्डी से क्या बात की है? आप क्या बात करोगे? ऐसा है कि हम आपको कंसोलिडेटर हम आपको देख रहे हैं या फिर आपको फिनिशर देख रहे हैं, a role which he may have not played in the IPL, राइट? अब ये खिलाड़ी तो नए हैं, ये तो कुछ भी कर देंगे, राइट? इनसे कोई, they don't have any, they're not carrying any baggage, so they may fit into the positions. We never know till the time we see those 5 T20s what happens, right? But मेरे ख्याल से the important people in this lineup is more than the openers, your enforcers. Sanju Samson needs to be given that respect with a set batting place, because he's a senior batsman in this whole team. He's not visiting Zimbabwe for the first time. He's been there before, right? So he's a senior member of this team. उनको सही जगह पर खिलाना, आपने जो पॉइंट बोला वो बहुत अच्छा है। फिनिशर कौन होगा आपका? क्या आपने रियान पराग से बात की है? भाई तेरा काम है छक्के मारना नंबर 6 पे, जिसने वो जो उसका एक्सेलेंस का पॉइंट रहा ही नहीं आज राजस्थान के लिए। खुद ने ये चीज बहुत बार राजस्थान रॉयल्स के लिए भी बोला है कि बॉस मुझे नंबर 4 पे खेलना है। कोई ऐसा प्लेयर जो सामने से मांग के ले रहा है कि भाई मुझे 4 पे खेलना है, आप उसको नंबर 6 पे खिलाओगे, 2 इनिंग खराब खेलेगा तो आप उसको ड्रॉप करने वाले हो। सो बेसिकली दिस टीम इज मेड अप ऑफ 4 ओपनर्स and 4 number 4 batsmen. So who is your finisher? Who is your number 7 batsman? Nobody knows. मुझे लग रहा है 2019 का जो लॉस था उससे टीम रिकवर ही नहीं कर पाई। इसके लिए इस बार नंबर 4 पे 4 खिलाड़ी को खिला रहे हैं कि 4 प्लेयर खिलो, नंबर 4 पे कोई नहीं मिल रहा। Yes, yes, yes. एंड Absolutely. द बेस्ट नंबर सूटेड प्लेयर फॉर नंबर 4 वो श्रेयस अय्यर, जिसको अपनी टीम में नहीं लिया। Yep, yep. Definitely. अब इसके बाद बढ़ते हैं, हमारी टीम का मिडल ऑर्डर भी बात कर लिया हमने, ओपनर्स भी बात कर लिया, फिनिशर एक हद तक कवर कर लिया। अब आते हैं बॉलर्स की ओर। बॉलर्स में है आपके पास है यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर, रवि बुशनर वुड बी और लीड स्पिनर जो स्पिन अटैक को लीड करेंगे। आवेश खान, दो यंग बॉलर बट ही विल एंड अप लीडिंग द एंटायर पैक ऑफ सीमर्स। खलील अहमद, तुषार देशपांडे एंड मुकेश कुमार। मुकेश कुमार और आवेश खान में शायद टॉस अप होगा, क्योंकि फॉर सम रीजन आवर इंडियन कमेंटेटर्स कंसिडर मुकेश कुमार एज एन यंगस्टर जो कि ऑलरेडी 32-33 साल का है। जब तक नेक्स्ट वर्ल्ड कप आ जाएगा वो खुद 35-36 की होगा, पता भी नहीं शायद वो इंजरी फ्री रहेगा नहीं रहेगा, तब के टाइम पे वो खेलेगा कि नहीं। तो स्टूपिड डिसीजन टू टेक मुकेश कुमार। उसके प्लेस पे मुझे लग रहा है कि कोई यंगस्टर जो आईपीएल में बहुत अच्छा खेलते आया, जैसे आपने बिफोर द शो कहा एक प्लेयर का नाम लिया, आई वुड लाइक टू मूव टू यू। क्या लगता है आपको मुकेश कुमार के बदले कोई और प्लेयर आना चाहिए था?
जी हाँ, यहाँ पर आपके पास बढ़िया मौका था टू इन्वेस्ट इन अ यंग रॉ टैलेंट, समवन लाइक हर्षित राणा, राइट? ट्रू। आप किसको देख रहे हो? T20 खिला रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, लेकिन आने वाले 9 महीनों में आप 20 T20 खिला रहे हो, राइट? किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? तो यू बिल्ड अ बॉलर हु, आपको जसप्रीत बुमराह का सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन रिप्लेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपके पास मौका है कि आप हर्षित राणा को ग्रूम कीजिए। इवन वैभव अरोड़ा, समवन हु कैन स्विंग द बॉल एट फास्ट पेस, उसको आप यूज कर सकते थे, राइट? अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था तो आपको फॉल बैक ऑप्शन चाहिए थे, तो इंस्टेड ऑफ मुकेश कुमार यू कुड हैव लुक्ड एट अदर ऑप्शंस एज वेल। आपको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए करना है, बट आई फील दैट दे नीड सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो फॉर एक्सपीरियंस सेक कि भाई 1-2 साल से आप T20 लगातार खेल रहे हो, आप इनकम्बेंट फास्ट बॉलर हो, तो मुकेश कुमार को ले लिया। मतलब बट आई फील आवेश खान is should be the leader of this attack. If they're expecting that Mukesh Kumar will be the one who's going to lead the bowling attack, I think they've put their money at the wrong place. रवि बिश्नोई, जैसे आपने बोला, आप लीड स्पिनर होंगे। वॉशिंगटन सुंदर को कहां पे वो खिलाते हैं? डेफिनेटली ही इज वॉकिंग इनटू द प्लेइंग 11, बट व्हाट इज हिज रोल गोइंग टू बी? इज ही गोइंग टू, बिकॉज उनको बेटर यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। यू सी व्हाट्स हैपनिंग इन दिस T20 वर्ल्ड कप। You picked 4 bowlers, but only one can bowl in the power play for India, which is lopsided, right? Other teams may have more spinners who can bowl in the power play, but India just has one, despite carrying 4 spinners. Washington Sundar is that bowler who can bowl in the power play, सही बात है। right? So वहां पर आपको उसको सही यूटिलाइज करना जरूरी है, स्पेशली इन T20 गेम, बिकॉज आपको आगे के गेम्स के लिए क्या पता आगे चल के जब भारत का नया कोच आए तो वो अलग अलग टीम्स खिलाए, तो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए, और वहां पर वॉशिंगटन सुंदर को सही प्रकार से ग्रुप करना बहुत जरूरी है इनका। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला रिगार्डिंग टू हर्षित राणा। मुझे भी लग रहा है कि हर्षित राणा को इस टीम में जरूर होना चाहिए था, बिकॉज द काइंड ऑफ एटीट्यूड ही हैज शोन इन द एंटायर आईपीएल। और आप लोग बोल रहे हो कि आईपीएल वुड बी अ फॉर्मेट जिसके ऊपर आप लोग T20 प्लेयर्स को सिलेक्ट करोगे, तो मुकेश कुमार से 100% ज्यादा विकेट तो हर्षित राणा ने लिए, आप उसको फिर भी नहीं लेना टीम में। इज अ स्टूपिड स्टूपिड मूव टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप ये बॉलिंग लाइनअप देखोगे, खलील अहमद, सीमर्स की बात कर रहा हूं, खलील अहमद इज द ओनली स्विंग बॉलर। उसके अलावा बाकी दोनों भी आवेश खान, मुकेश कुमार एंड तुषार देशपांडे ऑल आर हिट द डेक बॉलर। कोई भी स्विंग बॉलर नहीं है इसमें। तो आपने एक स्टूपिडिटी किया है। अगर आपके पास कोई स्विंग बॉलर अभी भी लाइनअप में नहीं है तो आपको एक स्विंग बॉलर की तरफ जाना चाहिए था, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी आई वुड से। कहीं ना कहीं एक गलती जो मैं पूरे पैटर्न देखते हुए आ रहा है फ्रॉम 2014-15 एक पैटर्न सा डेवलप हुआ है। अगेन, नो वन इन द टॉप 6 कैन बोल, नो वन। यू कॉल आउट एनी वन। शुभमन गिल नहीं कर सकता, यशस्वी जायसवाल कर सकता है बट उसको बॉलिंग देते नहीं है। देन उसके बाद आपके आएगा संजू सैमसन, रियान पराग, उसको भी बॉलिंग मिलने का चांसेस बहुत कम लग रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी समवन जिसपे मेरा बहुत नजर होने वाला है, बिकॉज ही इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट टू रिप्लेस एन एवर इंजरी प्रोन हार्दिक पांड्या। तो शायद आप कभी भी उसको स्वैप कर सकते हो, दैट इज गुड। बट अगेन, बॉलिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है मुझे। बैटिंग इंडिया का हमेशा से स्ट्रांग रहा है। माई मनी वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी ऑन यंग रवि बिश्नोई। मुझे लगता है ये बंदा जिम्बाब्वे को पूरा डामाडोल कर देगा, एलबीडब्ल्यू और बोल्ड्स की झड़ी लगा देगा रवि बिश्नोई। इज माई अर्ली प्रेडिक्शंस। बिफोर नाउ वी रैप अप द एपिसोड, राइट, 3 नाम मैं जानना चाहता हूं, या 3 आप अपने पास नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा नया स्क्वाड ही है, बट एनी विच वे एक एक नाम अगर मेरे दिल से बोलूं जो टीम में मिसिंग है, दैट इज तिलक वर्मा। तिलक वर्मा जिसने ये पूरे आईपीएल में बढ़िया प्रदर्शन किया बैटिंग में, एंड ही इज समवन हु कुड हैव बीन द लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर प्लेयर जो हमको चाहिए यार, एक लेफ्टी मिडल ऑर्डर प्लेयर, उसको नहीं लिया है। एंड प्लस ही समवन हु कैन आल्सो बोल। तो आपके तीनों टिक जो बॉक्सेस था वो टिक करता था, लेफ्टी, मिडल ऑर्डर प्लेयर, समवन हु कैन बोल। आपने उसको टीम से निकाल दिया गया है। डोंट नो द रीजन, क्या इसके पीछे कुछ हार्दिक पांड्या का भी रोल है, बिकॉज आई सी हार्दिक पांड्या गेटिंग द T20 कैप्टनशिप समवेयर डाउन द लाइन, सो आई एम नॉट गोइंग देयर फॉर नाउ। बट आपको क्या लगता है, तिलक वर्मा को इस टीम में होना चाहिए था कि नहीं? You rightly said he ticks all those boxes. India needs a consistent left-hander in the middle order, at least in this T20 format. And they need someone in the top 6 who can bowl. He fills those gaps.
नाउ वेदर और नॉट, इनसे सलाह तो ली गई होगी, ठीक है। सो इफ यू आर स्पेकुलेटिंग कि भाई इसमें हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा का रोल है वगैरह, मुंबई इंडियंस का रोल है कि भाई भैया आप बताइए कि मुंबई इंडियंस के कप्तान आप रहे हैं, सीनियर प्लेयर रहे हैं, तिलक वर्मा का क्या स्कोप है, ऐसे करके पूछा होगा या नहीं पूछा होगा, हमें नहीं पता। बट तिलक वर्मा को चांस यहां पर दे सकते थे इफ इंडियन टीम थिंक्स दैट ही इज वर्थ रेजरेक्टिंग हिज dwindling T20 इंटरनेशनल करियर। दिस वॉज अ गुड चांस फॉर हिम, राइट? क्योंकि अब आपको हॉर्सेस फॉर कोर्सेस आपको देखना होगा कि भाई कौन आपके मिडिल ऑर्डर में आप बॉलिंग करा रहे हो। दिस डेफिनेटली मीन्स दैट दे आर गोइंग टू फोर्स अभिषेक शर्मा टू बोल। नीतीश कुमार रेड्डी इज गोइंग टू बी फिटिंग समवेयर एज अ फिनिशर, नंबर 6, 7 व्हाटएवर, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करना पड़ेगा। मे नॉट बी द बेस्ट एनालॉजी बट फ्रेजिंग, but they have to put someone who will be forced to bowl in the top 6, और वो करेंगे ऐसा, right? So that's how it is going to be. राइट वन देयर, मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला फंडा इंडियन टीम बहुत सालों से करते आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर वो बेस्ट बन भी नहीं रहा आउट ऑफ वेस्ट, तो भी उसको हम बना दे रहे हैं कि हाँ भाई यही बेस्ट है हमारे पास, इसको ले लो करके। दिस इज व्हाट इंडियन टीम हैज बीन डूइंग। सो यस, दिस इज अ क्विक एपिसोड ऑन द इंडियन वर्ल्ड कप, आई मीन द स्क्वाड फॉर द जिम्बाब्वे टूर आफ्टर द वर्ल्ड कप। और जैसे हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग सामने देख रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चालू है, T20 वर्ल्ड कप वाला मैच। एंड डामाडोल थोड़ा सिचुएशन यहां भी है, पता नहीं क्या होगा, बट यस दैट इज एन एपिसोड फॉर अनदर टाइम। फॉर नाउ वी विल रैप अप दिस एपिसोड। जोशुआ ने बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड था करके ऑफिस के बाद आके हमारे लिए टाइम निकाला है। सेम फॉर मी। तो हम लोग दोनों और हमारा दोस्त ईशान वहां पे ऑफिस में मेहनत कर रहा है, हम तीनों काफी मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस प्लीज थोड़े से हमारे एफर्ट्स को स्वीकारिए एंड हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपके क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को ये एपिसोड जरूर फॉरवर्ड करना, क्योंकि बहुत इंसाइटफुल चीजें बात करी हमने। आपको क्या लगता है हमारी ऑडियंस इस स्क्वाड के बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको होना चाहिए था इस टीम में बट नहीं है, और क्या शुभमन गिल को कैप्टन बनाने का डिसीजन सही है गलत है। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर नाउ दिस इज मी कनन नायर, योर होस्ट एंड योर दोस्त एंड आवर एक्सपर्ट जोशुआ, साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉटन बुल स्टोरीज। थैंक यू।